सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। जनमेजय बोले, वे द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था? वे किस देश में पैदा हुआ था तथा कैसा था, ये मुझे बताइए। उस ब्राह्मण ने ए शब्द कैसे सुना और फिर स्वयं भी कैसे उसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसे सिद्धि प्राप्त हुई? सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली वे भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गई? अब आप ये मनोरम कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सूत जी बोले, राजा जनमेजय के ये पूछने पर सत्यवती सुत व्यास जी सरस पवित्र एवं परम उदार वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं वे पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ। हे कुरुनंदन, पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने ये कथा सुनी थी। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा। वहां सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहां ब्रह्मा के पुत्र महाव्रती एवं जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण समाज में कथा का ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से ये पूछा। जमदग्नि बोले, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण अग्नि कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य दोनों अश्विनी कुमार भग पूषा चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताएं। इस प्रकार जमदग्नि के प्रश्न पूछने पर लोमश ऋषि ने कहा, हे जमदग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वे एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। वे ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी सर्वदायिनी और कल्याणकारिणी है। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है और वे ही संसार रूपी वृक्ष को मूल रूपिणी आदि प्रकृति है। वे भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं, उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालु चित्त रहती हैं। हे मुनिगण, उनके नाम अक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार रिद्धि सिद्धि प्राप्त की थी, वे पवित्र वृत्तांत मैं आप लोगों से कहता हूँ, उसे सुनिए। कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वे निसंतान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ तथा यज्ञ क्रम में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाकर तथा अग्नि स्थापन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत उत्कृष्ट यज्ञ प्रारंभ किया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अधर्वयु तथा बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता तथा गोभिल को उद्गाता बनाया एवं अन्यान्य उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा स्वरित से संवित रथंतर साम का गान करने लगे। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनि मुख्य, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस काम्य क्रम में स्वर भंग कर दिया। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता और जाता रहता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं। महात्मा गोभिल का ये वचन सुनकर शाप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा,
हे विप्रवर, आप मुझे निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रोध हो? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है, उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर ना बिठाए। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त न करे, बल्कि उसे कृषि के काम में लगा दे। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना चाहिए, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता है। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं, और मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रंच मात्र भी भेद नहीं माना जाता, अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वे मूर्ख और पंडित की जानकारी अवश्य कर ले। जहाँ दान मान तथा परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए ही होती हैं। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कोई ही करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। अतएव हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभिल मुने, आपने ये क्या कह दिया? इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद होता है। हे महाभाग, अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं। मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। लोमस जी बोले। ये कहकर देवदत्त अत्यंत दीन हृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। तब उस दीन हृदय देवदत्त को देखकर गोभिल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। जल स्वभावत शीतल होता है, वही जल अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुण्य उनका संयोग हटते ही वे शीघ्र शीतल हो जाता है। तब दयालु गोभिल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, उसने यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भाधान आदि क्रम किए। तत्पश्चात पुंसवन, श्रृंगारकरण तथा सीमांतोन्नयन संस्कार वेद विधि के साथ संपन्न किए। उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत से दान दिए। रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उत्तथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उत्तथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वे एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सका। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया,
किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। वे मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित रहते थे। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वे बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन करने तक की विधि भी न जान पाया। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्यान्य लोगों में ये बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया। हे मुने, वहां जहां कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वे वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वे वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए एक निष्ठ होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वे उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। लोमस जी बोले, हे जमदग्ने, वे उत्तथ्य वेदाध्ययन, जप, ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वे ब्राह्मण आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वे भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वे कीलक मंत्र, जप, गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच, स्नान विधि तथा आचमन तक का भी ज्ञान नहीं था। वे ब्राह्मण प्राण अग्निहोत्र, वैष्णव देव, अतिथि सत्कार, संध्या वंदन, समिधा तथा होम आदि के विषय में भी नहीं जानता था। प्रातः काल उठकर वे किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वे अपनी इच्छा से वन्य फल लाकर उन्हें खा लिया करता था। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था। वहां निवास करता हुआ वे ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्य तपा रख दिया। वह ना तो कभी किसी का अहित करता था और ना ही अविहित कार्य ही करता था। वे यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुख पूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता है। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। जैसे रूप संपन्न वंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध ना देने वाली गाय, ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया, इसलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और ना साधुओं की सेवा ही की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की, इसी कारण मैं दुर्बुद्धि हूँ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं ना जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख बन गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा ये सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसलिए काल सर्वथा अजय है। दिन रात इस प्रकार की अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वे द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वे ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष व्यतीत हो गए, पर उसने ना कोई जप किया, ना आराधना की और ना कोई मंत्र ही वे जान सका।
केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया। वहां के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि ये मुनि सदा सत्य बोलता है। अतः सब लोगों में उसका ये सुयश फैल गया कि वे सदा सत्यव्रती है और मिथ्याभाषी नहीं है। एक दिन आखेट करता हुआ एक महामूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वे निषाद आखेट करते समय वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से बिंधा हुआ वे सुअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप आ पहुंचा। जब वे सुअर आश्रम में परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत द्याद्रचित हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व ना तो इस मंत्र का ज्ञान था और ना उन्होंने कभी इसे सुना ही था। देवयोग से ही उनके मुख से ये मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि ये सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वे सुअर कोई दूसरा मार्ग ना पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वे निषाद राज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुशासन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वे व्याध प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, वे सुअर कहाँ है? मैं आपके सत्यभाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वे सुअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी शुद्धा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विपेंद्र, विधाता ने मेरी ये जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है। ये मैं सत्य कहता हूँ। अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत है, अतः मुझे अब सच सच बता दीजिए, मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। अतः हे विप्र, मैं आपसे पुण्य पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वे सुअर किधर गया है? आप मुझे शीघ्र बता दे। उस व्याध के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो और मुझे ये भी ना कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा। तुम्हारे बाण से घायल वे सुअर भाग गया, ये मिथ्या मैं कैसे कहूँ? और यदि इसे सच बता देता हूँ तो ये क्षुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। वे सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसकी जीव की हिंसा होती हो, तथा वे असत्य भी सत्य ही है जो दया से मुक्त हो। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वही असत्य है। इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठ ही न हो? लोमश मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत ने के द्वारा जो करुणा युक्त ए शब्द उच्चारित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी थी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गई और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्यकाम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याध से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती है वे बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है वे देखती नहीं। अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वे व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट आया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए।
और समस्त लोगों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधिवत पूजन किया और जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बा मक का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नामों उच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण करती हैं। इसलिए वे कामदा कही जाती हैं। हे राजन, रुगण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, शठ, दुखी, मूर्ख, शत्रु से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, शूद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णा युक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न, रिष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न, प्राकर्मी, लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यतिरेक अन्वय के क्रम से ये जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त दीन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपर्युक्त विभव युक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार में सुखी हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमश ऋषि के मुख से भगवती का ये अत्युत्तम महात्म्य सुना। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। राजा बोले, हे स्वामी, अब आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति परमाद रहित होकर वे यज्ञ करूंगा। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हो और दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार ये यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हो, उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती है। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है, तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए न्याय पूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजस्व यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्णत विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई,
पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का घोर कष्ट मिला। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया? महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई? जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने नहीं की थी। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ की कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्म अनुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे। इसमें संशय नहीं, प्रारब्ध तो अवश्य भावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणित हो जाएंगे, सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने में सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतएव भाग्य तथा उपाय दोनों को ही मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कर्मशील विद्वानों ने कृत्र भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्वरूप का वर्ण किया था। उस विश्वरूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदंतर दानवों को अत्यंत रिष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने वज्र से तत्काल उस विश्व रूप के सर काट दिए। इससे ये निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे ना माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश द्रुपद ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्ति पूर्वक ना किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्य आत्मा थे, किंतु अन्याय उपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था, जिससे दोष उत्पन्न हुआ। हे धर्म महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्याय पूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन्य फल मूल तथा ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडास से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, शत्रु तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले ये यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्ष्या पूर्वक किए जाते हैं और बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है।
इस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वे उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वे अपने मन में पवित्र यज्ञ वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे और उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करे। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा, अधर्वयु, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्न पूर्वक मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। उनमें प्राण को गृहपात्य अग्नि, अपान को आहवन्य अग्नि, व्यान को दक्षिणा अग्नि, समान को अवस्थ्य अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये पांचों परम तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली है। उन वैराग्यदायिनी कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मन कल्पित हवन सामग्री की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलम्बन रहित करके कुंडलनी के मुखमार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्रा द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा महेश्वरी को अपनी आत्म स्वरूपा जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वे साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वे भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। हे तात, तब वे जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवती को भजता है वे सब प्रकार से कृत्य हो जाता है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। मनीषी विद्वान ये वेदानुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधि पूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ से उन्हें क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। अतः अक्षय फल वाला ये मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प यज्ञ किया है, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक से वैर का बदला चुकाया था और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे राजन, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा ही कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान होंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपनी दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अनग, आपके पिता वैसे ही शाप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर विषय कुशासन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रणस्थल में हुई और न गंगा तट पर ही, अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में मारे गए।
हे राजन, ये सब कुत्सित साधन नरक के हेतु हैं। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वे अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे ना बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ। जब वे हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से ये सोचने लगे कि ये शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पंचभूतों से निर्मित है। तब फिर ये मेरे लिए क्या दुखदाई हो सकता है। ये देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त, निर्गुण तथा अविनाशी हूँ। ये पंच तत्व तो विनाशशील हैं, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख तथा सुख भोग लिया है, और इस अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त करता है, तो भी वे पुण्य जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। ये सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी ये प्रबल इच्छा थी कि मेरा ये शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वालों को बुलाओ। राजा ने औषध, मणि, मंत्र तथा उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह किया और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान किया, न भगवती का स्मरण ही किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोहरूपी संसार सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वे मर गए। ऐसे आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए हे राजन, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का ये वचन सुनकर महाराज जनमेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध गया। मन में पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है, जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरा तनज्य राजा परीक्षित स्वर्ग में चले जाए। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वे यज्ञ कैसे किया। हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे और कौन कौन वेदज्ञ विद्वान ऋत्विज थे। हे प्रथम, ये सब आप मुझे बताएं। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा यज्ञ को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी विहित कर्म के अनुसार यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, हे महाभाग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी यज्ञ किया था, उस परम अद्भुत प्रसंग को अब विस्तार से सुनिए। उस समय जब आदि शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुण्य पुरुष के रूप में आ गए। वहां से चलकर वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वे मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। मधु कैटभ के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया है। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया है। ये पृथ्वी महनीय होने के कारण मही कही जाती है। ये शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए। जिस प्रकार काठ में लोह कीले जड़ दी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को सुस्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए। इसी कारण विद्वान लोग उन पर्वतों को महीधर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वे मणि में चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। तत्पश्चात मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हुई।
उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद काश्यपी सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और तथा बाएं भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्म लोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वे अत्यंत रमणीय तथा अत्यंत क्रीड़ा स्थान सभी लोगों के ऊपर विराजमान है। शिव जी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे भूतगणों को साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वे इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा इंद्र का निवास स्थान है। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, उच्च श्रेवा घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को अपने पास रख लिया। धनवंतरी, वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे राजन, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु, पक्षी और मानव आदि अनेक भेदों से ये सृष्टि कल्पित है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज, इन 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित उस दीप का स्मरण हो आया, जहाँ महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। तदंतर जिन भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय किया। इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली, सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान व्रती ऋत्विजों का वर्ण किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापन के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गई। ब्राह्मण गण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वे ब्राह्मण यथेच्छ हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी याज्ञिकों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणदाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूज्यतम होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास होगा, तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मा गण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नानाविध योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी होगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेगी।
वे शक्ति वाराही, नरसिंगी आदि भेदों से अनेक प्रकार की होगी। वे शक्तियां सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भव्य स्वरूप वाली एवं नानाविध शास्त्रोस्त्रों से सुसज्जित होंगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान ना कीजिएगा, अपितु हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियां भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कृति पृथ्वी मंडल तथा समस्त 7 द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरि, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नानाविध उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देव देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्गलोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यासी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वे आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित्त हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधि पूर्वक संपादन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्व समर्थ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। तदंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए वे समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्ण प्रिय तथा परम विशुद्ध वाणी को सुनकर सबके हृदय में परा प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनियों, अतएव वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्ति प्रायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे जो वेद शास्त्रों में वर्णित हैं तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाली हैं। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजर, जय माता दी।